हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा है क्लास वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास 23 रहने वाला है। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहले एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है। तो एक तो आपका है फिटर, दूसरा आपका वेल्डर, तीसरा आपका इलेक्ट्रीशियन और कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरईसी, ड्राफ्टमैन, डीजल मैकेनिक, ये सारे ट्रेड भी अवेलेबल है। देखिए इस ट्रेड के साथ क्या क्या फैसिलिटी रहने वाला है। इस ट्रेड के साथ आपको ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, ये आपका साथ में ही इस कोर्स के साथ रहेगा, क्योंकि ये भी आपके इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी एग्जाम आपके पास में है। ठीक है, आपके मुश्किल से 3 या 4 दिन बचे होंगे, तो अभी आप फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है ईएस से, ईडी से, डब्ल्यूसीएस से। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह पढ़े हैं आपके एमसीक्यू के, वो भी आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में काम आएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा 7800366021। दोनों नंबर पे कॉल लग जाएगा, लेकिन व्हाट्सअप नंबर जो है ना हमारा, ये है 7800366950। इस पे अगर मैसेज करना है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर कॉल नहीं लगता है तो। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, क्लास को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इस जॉब के बारे में पूछ रहा है कि जॉब का प्राथमिक उद्देश्य आपका क्या है। ठीक है, जॉब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए आपका कह रहा है प्रॉफिट है क्या, बी ऑप्शन कह रहा है ग्रोथ है क्या, सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं आनंद, और डी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कंफर्ट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जॉब का सबसे पहले प्राथमिक उद्देश्य हमारा क्या होता है, हम जॉब क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, पैसे के लिए ही करना चाहते हैं ना, पैसे कमाने के लिए ही करना चाहते हैं ना। और पैसे कमाते हैं तो हमें क्या होता है कि लाभ के लिए ही करते हैं, यानी कि पैसे कमाना यानी कि लाभ, प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। अगर 2 महीने 3 महीने अगर मान के चलो किसी कंपनी में आप काम करते हो और आपको 4 से 5 महीने क्या है कि लगातार आपको सैलरी मिल रहा है। ठीक है, आप बाहर रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, खाना भी खुद के पैसे से खाना है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, बीमार पड़े तो भी आपको खुद के पैसे से करना है, और आप कर रहे हैं प्राइवेट जॉब किसी कंपनी में। ठीक है, किसी कंपनी में कर रहे हैं और आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है पैसा, उसी से आपको स्टडी भी करना है। तो आपका पहला जो प्राथमिक उद्देश्य होगा, अगर आप चाहते हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करें, तो आपका ये होता है कि हम जॉब कर लेंगे पार्ट टाइम, तो क्या होगा, हमें पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो उससे आपको प्रॉफिट होगा, आप रूम रेंट भी दे लेंगे, खाना भी हो जाएगा, कभी बीमार पड़ेंगे दवाई भी हो जाएगा, और आप स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है जॉब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट है। अगर वही मान के चलिए कि कंपनी आपको 3 से 4 महीने लगातार पैसा दिया, ठीक है, बाय द वे कोई फॉल्ट हो गया, कोई इशू आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, आपको 2 महीने लेट करके दिया सैलरी, 1 महीने तो कैसे भी काम चल जाएगा, दूसरे महीने लेट करके दिया तो फिर आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाएगा मांगने की, हो सकता है तीसरे महीने भी हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं उधार हो जाएगा। तो अगर पैसे के लिए नहीं होता है, अगर पैसे आपको नहीं चाहिए, तो फिर जॉब का कोई मतलब है ही नहीं। तो यही पूछा है आपका कि जॉब का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। कहीं ना कहीं हम सैलरी के लिए ही क्या करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, ये और भी कंडीशन में काम करेगा, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट जॉब में ही आया जाएगा। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, उससे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम तो काम कर ही रहे हैं, उनके लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, ये तो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या कह रहा है, विकास, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में देख लें तो ग्रोथ क्या है, यह जॉब का एक माध्यमिक उद्देश्य है। ठीक है, ये क्या है, माध्यमिक उद्देश्य है, माध्यमिक उद्देश्य है। ठीक है, ये सेकंड पे आ जाएगा ग्रोथ।
ठीक है, आगे आप जॉब पा जा रहे हैं तो ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं होगा। आनंद का मतलब क्या कह रहे हैं? आनंद का मतलब आनंद मतलब अच्छा लगता है, इस तरीके से, ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। आराम क्या है कि जब हम जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो उसके लिए क्या होता है, आराम का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। अगर आप जॉब पा जा रहे हैं तो ये थोड़ी है कि आप बैठ के बिना मेहनत के ही आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आराम का उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, आराम क्या है, ये उद्देश्य नहीं होगा। तो आपके दो ही हैं, एक तो आपके प्रॉफिट हो जाएंगे, लेकिन पहला पूछा है, प्राथमिक पूछा है, तो इसीलिए आपका प्रॉफिट है। अगर वही माध्यमिक पूछता तो आपका ग्रोथ हो जाता। ठीक है, दूसरे नंबर पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जॉब में कर्मचारी किसे कहा जाता है? ठीक है, हु इज रिफर्ड टू एज एन एम्प्लॉय इन ए जॉब के बारे में पूछा है। ए वाला ऑप्शन आपको कह रहा है कि वह जो पैसे के बदले में अपनी सेवाएं प्रदान करता है या फिर करती हैं। दूसरा आपका हो गया नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर। तीसरा आपका हो गया प्रबंधक यानी कि मैनेजर। और डी ऑप्शन हो गया ग्राहक यानी कि कस्टमर। ठीक है, अब ये पूछा जॉब में कर्मचारी किसे कहा जाता है। ठीक है, जॉब में पूछा है कर्मचारी किसे कहा जाता है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा है यहाँ पे तो उसके पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। वह जो पैसे के बदले में अपनी सेवाएं प्रदान करता है या करती है, ये अभी क्या है, आपका राइट आंसर है। नियोक्ता एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो काम देने वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब लिखिए, वह व्यक्ति जो काम देने वाला होता है, वह व्यक्ति जो काम हमें देने वाला होता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। अभी पहले आंसर को सही मान के चलते हैं। पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि पहले हमें पता चल गया है कि वह जो पैसे के बदले में अपनी सेवा प्रदान करता है, यानी कि हम जॉब किस लिए जॉब कर रहे हैं, पैसे के लिए, और जॉब हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि पैसे के बदले में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वही दिया होता है ए या बी, सी या सी ऑप्शन में दिया होता है ए और बी दोनों, तब आपका आगे का ऑप्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन एक बार पूरा हम क्या करते हैं, ऑप्शन देख रहे हैं। आपका ए वाला क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। बाकी के बारे में देख ले। नियोक्ता हो गया कि वो व्यक्ति जो हमें काम देने वाला होता है। अब प्रबंधक के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक पद की क्या होती है, भूमिका होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यह एक पद का भूमिका होता है। ठीक है, भूमिका ये मतलब मैनेजर का मतलब एक पोस्ट होता है, आपका भूमिका होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कर्मचारी की श्रेणी में आता है। किसके अंदर आता है, कर्मचारी की श्रेणी में आता है। और यह कर्मचारी के श्रेणी में आता है, यह कर्मचारी के श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। कस्टमर के बारे में आपको पता ही होगा, है ना। कस्टमर के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ग्राहक वाले में। तो ग्राहक क्या होता है, ये क्या होता है, हमें सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, देने वाला नहीं होता है। ठीक है, ये हमें सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है। यह हमें सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, इसके बारे में देख लिए। इसके बाद थ्योरी भी पढ़ा था ना हमने कस्टमर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा की गई पेशेवर यात्रा और प्रगति को संदर्भित करता है, वह है, क्या है वो। ठीक है, देख लेते हैं। दी टर्म
दैट रिफर्स टू ए पर्सन प्रोफेशनल जर्नी एंड प्रोग्रेस इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, ए वाला, बी, सी, डी। ए आपका जॉब, बी आपका कैरियर, सी आपका वर्क और डी आपका रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो देखिए, वह शब्द जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई पेशेवर यात्रा और प्रगति को क्या करता है? संदर्भित करता है। वो क्या है आपका? जॉब है? नहीं, जॉब तो नहीं होगा ना आपका, जॉब नहीं है। कैरियर, हाँ कैरियर आपका हो सकता है, हो नहीं सकता है। कार्य, वर्क तो नहीं आएगा, वर्क उसके बाद आएगा। फिर आपका रोजगार, ये भी आपका बाद में आएगा। ठीक है, तो कैरियर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैरियर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तब देखिए, कैरियर के बारे में एक बार देख भी लेते हैं हम। तो कैरियर के अंदर क्या आ जाएगा? तो कैरियर किसी व्यक्ति के पूरे पेशेवर को क्या करता है? जीवन को दर्शाता है। ये पूरे हमारे लाइफ को क्या करता है? दिखाता है, या फिर कह लें कि जिसमें प्रगति और विकास भी क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? प्रगति और विकास भी क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है, अब देखिए, जॉब हमारा क्या है? तो जॉब एक केवल क्या है? हमारा नौकरी को दर्शाता है। ठीक है, यह केवल नौकरी को क्या करता है? दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है। और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्क आपका क्या होता है? तो वर्क क्या, ये समान कार्य को क्या करता है? ये नॉर्मल है। ठीक है, ये समान कार्य को दर्शाता है। रोजगार आपका क्या है? तो रोजगार का अर्थ है काम करना, लेकिन इसमें प्रगति का कोई पहलू नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है? सिर्फ काम करना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किसी भी चुने हुए कैरियर में आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? सब हमें कैरियर में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है? तो सबसे ए वाला ऑप्शन दिया है हिम्मत, बी ऑप्शन दिया है नए कौशल सीखना, सी ऑप्शन दिया है अलगाव, डी ऑप्शन दिया है टाल मटोल। अलगाव तो बिल्कुल ही नहीं होगा, टाल मटोल तो बिल्कुल नहीं होगा। एक दिन बोलेंगे कि नेक्स्ट दिन काम करेंगे, फिर उस जब नेक्स्ट दिन आएगा तो आप बोलेंगे उसके नेक्स्ट दिन काम करेंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, टाल मटोल नहीं होगा। अलगाव, क्या आप अपने लक्ष्य से अलग होकर कोई कार्य कर पाएंगे? ठीक है, नहीं बढ़ पाएंगे ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। किस्मत, लक के ऊपर भरोसा करेंगे क्या? किस्मत पे, किस्मत से थोड़ी होता है, आपके मेहनत से होता है ना, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। लक की इसमें कोई बात नहीं है, तो ये नहीं होगा। हमें नए हर दिन प्रतिदिन क्या करना चाहिए? कोई कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, हर एक स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? नए कौशल सीखना, हमेशा क्या करना चाहिए? हमें नए नए स्किल क्या होना चाहिए? सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता ही है कि आप कितना भी पढ़ लें, हर एक चीज़ में, मैथ में, फिजिक्स में, बायो में, इंग्लिश में, हर एक चीज़ में क्या है? आप पढ़ के क्या है? इंटेलिजेंट बन जाइए। ठीक है, सब कुछ हो जाइए, जॉब भी आपको मिल जाता है। ठीक है, जॉब तक आपको क्या है कि एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद एग्ज़ाम तो आप निकाल लेते हैं। ठीक है, ना तो आपके पास कोई स्किल है, ना तो कोई कम्युनिकेशन है, ना किसी से बात करने का तरीका है, ना ही क्या है कि आपको कोई ड्रेस वगैरह वियर करने का तरीका है, मतलब कोई रिस्पेक्ट, मतलब किसी के प्रति कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप पढ़ने में तेज है, इंटेलिजेंट है, हर एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इंटरव्यू में जाके आप हट जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में जाके आप क्या हो जाएंगे? पीछे हट जाएंगे। तो यही कह रहा है यहाँ पे, नए कौशल सीखना। यहाँ पे सारा एग्जाम्पल मिला के आपका ये हो जाता कि हमें स्किल की ज़रूरत होती है। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? निजी जीवन में मुख्य रूप से क्या शामिल है हमारे? व्हाट इज द प्राइमरी इंक्लूड इन द पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा है। तो ए वाला ऑप्शन कह रहा है कैरियर, बी ऑप्शन कह रहा है जॉब, सी ऑप्शन कह रहा है आपका वर्क, और आपका डी ऑप्शन क्या कह रहा है? हॉबीज, यानी कि शौक। ठीक है, हॉब। तो इसका आगे देखेंगे क्या आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा आपका?
निजी जीवन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो हमारे निजी पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया है। तो कैरियर होगा? नहीं, कैरियर तो नहीं होगा। कैरियर क्या है? हमारे जीवन का क्या है? एक हिस्सा है, ठीक है। ये हमारे लाइफ का क्या है? लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। लाइफ का एक पार्ट है, या फिर कह लें कि आपका हिस्सा है, ठीक है। फिर जॉब के बारे में पूछ रहा है, तो जॉब भी क्या है? हमारा प्रोफेशनल पार्ट है, ठीक है। जॉब भी क्या है? ये हमारा प्रोफेशनल पार्ट है। प्रोफेशनल क्या है? पार्ट है। और आपका वर्क क्या है? तो वर्क आपका क्या हो जाएगा? ये कोई कार्य हो, कोई भी कार्य हो सकता है, निजी नहीं माना जा सकता ना। तो ये क्या होता है? एनी टाइप का कोई भी वर्क हो सकता है, कोई भी, लिख लेते हैं, कोई भी कार्य कार्य हो सकता है, हो सकता है। ये निजी जीवन के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन जो आपका हॉबीज है, ठीक है, तो हॉबीज आपका क्या होता है? तो जो हॉबीज है, तो ये क्या करते हैं कि अपनी, ठीक है, जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए करता है, अपने खुशी के लिए करता है, अपने शौक के लिए करता है, तो ये आपके हो जाएंगे, ये आपके निजी जीवन के मुख्य रूप से क्या हो जाएंगे? ये पार्ट हो जाएंगे। लिख लीजिए, अपनी खुशी के लिए काम करना, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए काम करना, अपनी खुशी के लिए कार्य करना, ठीक है, कार्य करना। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवन के किस पहलू में कैरियर, रोजगार और कार्य से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं? ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन कह रहा है क्या? तो ए वाला ऑप्शन आपका कह रहा है कि निजी जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। बी पेशेवर जीवन यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। और सी आपका सामाजिक जीवन यानी कि सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। और डी आपका शैक्षणिक जीवन, ठीक है, शैक्षणिक जीवन के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? जीवन के किस पहलू में कैरियर, रोजगार और कार्य से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं? तो कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोफेशनल लाइफ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल लाइफ आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी बात नहीं कह रहा है, इसमें पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। चलिए, सामाजिक में क्या हो जाएगा? सामाजिक आपके यानी कि सोशल लाइफ के अंदर क्या आ जाएगा? दोस्त, समाज से जुड़ा होता है ये सारी चीजें, दोस्तों या फिर समाज से जुड़ा हुआ है। चलिए, आपका शैक्षणिक जीवन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? यह पढ़ाई से जुड़ा होता है, यह आपके स्टडी से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए क्या अलग रखना आवश्यक है? क्या अलग रखना आवश्यक है? ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि आपका निजी जीवन। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? व्यवसायिक जीवन। सी ऑप्शन कह रहे हैं ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी के बारे में बात किया है। डी ऑप्शन कह रहा है पारिवारिक और दोस्त, फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे बात किया है। तो स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए क्या अलग रखना आवश्यक है? क्या हमें अलग रखना आवश्यक है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, आपको स्वस्थ अपना जीवन अगर संतुलन बनाए रखना है तो एक तो आपको पर्सनल लाइफ से अलग होना होगा, दूसरा आपको प्रोफेशनल लाइफ से अलग होना होगा। यानी कि आपका क्या बोल है कि ए और बी आपका राइट आंसर होगा, दोनों इसमें सही कह रहा है। क्योंकि देखो, जो
पेशेवर और निजी जिंदगी होती है, हमारी जो निजी जीवन होता है उसको संतुलन रखना बहुत ही आवश्यक है, ताकि क्या होता है हमारे तनाव कम होते हैं। हमने कल के चैप्टर में पढ़ा भी है ना, थ्योरी के अंदर स्ट्रेस को क्या करता है कम रखने के लिए ये सब चीज़ें को, ऑफिस का जो टेंशन है ऑफिस में, घर का जो टेंशन है वो ऑफिस तक ना लेके जाए, ऑफिस का जो टेंशन है वो घर तक ना लेके आए। ठीक है, अगर घर का टेंशन ऑफिस में लेके जाते हैं, हो सकता है कि किसी से अच्छे से आप बात ना कर पाएं। ठीक है, ऑफिस का टेंशन घर पे लेके आते हैं, हो सकता है कि आप फैमिली से अच्छे से बात ना कर पाएं, या फिर आप लड़ाइयाँ झगड़े हो जाएं। ठीक है, इस तरीके का तनाव बना रहता है। तो जीवन में क्या होता है, ये संतुलन बना रहे, इसलिए ये दोनों चीज़ों को क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। ठीक है, तब जब दोनों अलग ही रह जाएंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परिवार और दोस्त की बात नहीं किया है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्य के दौरान स्वयं को तरोताजा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। काम के दौरान तरोताजा यानी कि अपने आप को अच्छा फील करने के लिए क्या, मतलब कि नींद ना आए, आलस से ना आए, तनाव से दूर रहें, हर एक चीज़ से दूर रहें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे बात किया है। तो देखिए नींद नहीं, नींद तो नहीं होगा ना, नींद के लिए तो नहीं चाहिए आपको। व्यायाम, व्यायाम भी अभी एक साइड रखते हैं क्योंकि ये एक्सरसाइज है आपका। सामाजिकता, इसके बारे में, कार्य और विश्राम, वर्क ब्रेक, हाँ वर्क ब्रेक के बारे में हम बात करेंगे। हमने पढ़ा था एक आपका रूल्स पढ़ा था ना, पेरोडे कौन सा था रूल्स, याद नहीं आ रहा है अभी हमें, तो वो रूल्स था, उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था आपका कि हर 25 मिनट के बाद आपको क्या करना चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक। फिर एक चीज़ और है कि हर 4 घंटे के बाद आपको 25 से 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, 25 से 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए काम करने के बाद, हर 4 घंटे के बाद। और ये आपके हर 25 से 30 मिनट के बाद ये 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो कार्य और विश्राम की बात क्या है, नींद तो नहीं होगा, नींद इसलिए नहीं होगा कि कार्य समय में नींद नहीं ला सकती है। जब हम कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास वर्कलोड है, जब ना क्या होता है, नींद तब आता है ना जब बोर फील होते हैं ना, जब ऑफिस में या फिर कंपनी में काम नहीं होता है, तब हमें क्या होता है, उस टाइम नींद आता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, ये हो वो, उस कंडीशन में जहाँ डर का भाव हो, वहाँ पे हमें नींद नहीं आता है। ठीक है, व्यायाम इसलिए जरूरी है कि हमारा जो ये जीवन शैली है ना वो थोड़ा लंबा चलता है। स्वस्थ रहेंगे, व्यायाम करेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे, हर एक चीज़ सही रहेगा, है ना, आपके मतलब शारीरिक आप स्वस्थ रहेंगे, ये बात क्या है, तो ये एक्सरसाइज की बात किया है। सामाजिकता मतलब ये क्या है, ये जो सामाजिकता लाया गया है ये ध्यान से भटकाने के लिए लाया गया है कि इस क्वेश्चन से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि किस कौशल में, यानी कि 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कौशल में सक्रिय रूप से सुनना और प्रभावी लिखित संचार शामिल है। ए वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन स्किल, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, लचीलापन, सी ऑप्शन कह रहा है ठहराव, और डी ऑप्शन कह रहा है अनुरूपता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे किस स्किल में सक्रिय रूप से सुनना और प्रभावित लिखित संचार शामिल है। आपको पता ही है कि जो संचार कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है, जिसमें हमें बातचीत करने का हमें पता होना चाहिए, कब किससे किस तरीके से बात करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल ही है। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे नहीं, हमें वर्ड भी नहीं अच्छा लग रहा है, और दूसरा हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ही क्या है कि हमें दूसरों से बातचीत करने का तरीका पता होना चाहिए, स्किल पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो संचार कौशल के अंदर क्या क्या बोला गया है कि बोलना, सुनना, लिखना सब शामिल है। ठीक है, इसके अंदर बोलना, सुनना, लिखना, ये तीनों स्किल शामिल है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन स्किल के यानी कि संचार कौशल के अंदर आएगा। चलिए लचीलापन,
लचीलापन आपका यहाँ पे नहीं होगा। लचीलापन वो होता है कि यह परिस्थितियों के अनुसार बदलने की क्या होती है, क्षमता होती है। और सी वाला जो ठहराव आपका कह रहा है, ये क्या है, ये भावनात्मक संतुलन से क्या होता है, जुड़ा होता है। ये हमारा संचार नहीं है, ये संचार के अंदर नहीं आएगा। और अनुरूपता का मतलब आपका हो जाता है कि ये अनुकूल को दर्शाता है, अनुकूलन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नए विचारों और अनुभवों के लिए, यानी कि एक्सपीरियंस के लिए बात कर रहा है, अनुभवों के लिए आपको क्या अपनाना चाहिए। ठीक है, नए विचार आते रहे हमेशा माइंड में, क्रिटिकल आइडिया आते रहें। एक्सपीरियंस की बात किया है कि आपको क्या अपनाना चाहिए। कठोरता नहीं, कठोरता तो आपको नहीं होगा, कठोरता से थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, लचीलापन, बी सी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। डी ऑप्शन कह रहे हैं निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। तो क्या एडॉप्ट हमें करना चाहिए, कठोरता तो आपका नहीं होगा। ठीक है, क्रिटिकल आइडिया यहाँ पे खुद बोला है कि नए क्वेश्चन के अंदर ही दिया है नए विचार के बारे में, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं होगा। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग तब लेते हैं जब हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हो, उस टाइम डिसीजन, कब कौन सा सही हम डिसीजन लें उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बच गया, डी वाला, बी वाला ऑप्शन बच गया। तो बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कठोरता से ये क्या होता है, ये सीखने में क्या करता है, हमारा बाधा डालेगा। अब किसी छोटे बच्चे को अगर प्यार से हम समझाते तो बात जल्दी मान लेता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, वो क्या होता है, एक तरह का जिद्दी इंसान बन जाता है। ठीक है, तो ये सीखने से नहीं होगा, कठोरता नहीं होगा। ये क्या होता है, हमारे काम में रुकावट देता है या फिर बाधा देता है। आलोचनात्मक सोच का यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या हो जाएगा, ये विचारों को क्या करता है, विश्लेषण करता है, अपनाने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। और निर्णय लेने का मतलब ये हो गया, ये अंतिम प्रक्रिया होती है, ये लचीलापन के जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये बोलेंगे कि लचीलापन क्या होता है, तो लचीलापन से क्या होता है, लचीलापन रखने में हमें नई चीज़ों अपनाने या फिर तैयार हम इसके लिए रहते हैं। लचीलापन से आपका हो जाएगा, इसलिए आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपका 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, समस्या समाधान के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात किया है। ए वाला ऑप्शन कह रहा है भ्रम, कंफ्यूज करने की बात कर रहा है। अज्ञानता, इग्नोर की बात कर रहा है। आवेगशीलता की बात कर रहा है यहाँ पे। फिर डी आपका बोल रहा है रचनात्मकता। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा। समस्या समाधान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। भ्रम तो नहीं होगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए बात कर रहा है। इग्नोर कर देंगे तो फिर कहाँ से प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। इग्नोर तो बिल्कुल नहीं होगा, भ्रम भी आपको कंफ्यूज करेगा। आवेगशीलता ये भी आपका नहीं होगा। आपका रचनात्मकता, आपका ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भ्रम से क्या होता है, इससे समाधान में क्या आता है, बाधा आता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर भ्रम आ जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। अगर कोई सामान खरीदने लेके जाइए, ठीक है, आपको तीन सामान पसंद आ गया या फिर 2 सामान अच्छा लग रहा है, या फिर ड्रेस की बात कर ले, कोई ड्रेस है आपको अलग अलग डिज़ाइन का है, लेकिन आपको वो कंफर्टेबल या फिर कलर, साइज़, फिटिंग सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आप दोनों में कंफ्यूज हो। वहाँ पे क्या होता है भ्रम का, ना तो आपको पहला, और आपके पास बजट भी सिर्फ एक ड्रेस लेने के लिए है पैसा। ठीक है, तो उस टाइम आप कंफ्यूज रहते हैं। इस तरीके का आप समझ जाइए एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा, डी वाले का। तो इसमें क्या होता है, नई सोच आता है, नए समाधान खोजने के लिए क्या होता है, इसमें आइडियाज आते रहते हैं, इसीलिए आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप तकनीकी प्रगति पर कैसे अपडेट रह सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात किया है कि कैसे आप वहाँ पे अपडेट रहेंगे। ए वाला कह रहा है आपका सेमिनार में भाग लें। सेमिनार का मतलब आपके जैसे कि आईटीआई कॉलेज है, ठीक है, आईटीआई कॉलेज में भी बहुत बार आपके सेमिनार लगे होंगे, है ना। बी ऑप्शन कह रहा है सीखने से बचें।
सीखने से क्यों बचना है आपको? आपको हमेशा सीखना है, ये तो गलत होगा। डिजिटल उपकरणों को अस्वीकार करें। अस्वीकार कैसे कर सकते हैं हम? आजकल तो इसी पे हम डिपेंड है, तो ये तो नहीं होगा आपका। अलग अलग रहें। अब अलग अलग रहेंगे तो कहाँ से आप सीखेंगे? अलग अलग रहेंगे तो आप सबसे अलग रहेंगे तो क्या आप कुछ सीख पाएंगे? या फिर आप सोसाइटी से या फिर फ्रेंड से या स्कूल से आप दूर रहेंगे तो आप कैसे सीखेंगे? कितना आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे, है ना? तो ये नहीं होगा। तो सेमिनार में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा भाग लेना चाहिए। जैसे कि आपका क्या हो गया कि छोटा सा एग्जांपल देंगे थोड़ा सा इससे हटके, कि आपकी स्कूल है या फिर कोई कॉलेज है, वहाँ पे क्या होता है, बहुत अलग 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 आपके प्रोग्राम वगैरह होते हैं। जैसे कि आपके 26 जनवरी हो गए हैं, 15 अगस्त हो गया, फेयरवेल आपके पार्टीज वगैरह हो गए हैं। कोई अगर क्लास में बोल दिया गया कि आपको कल इस टॉपिक पे क्या करना है, आके यहाँ पढ़ाना है, तो इस तरीके के आपको बोला जाता है कि हफ्ते में 3 दिन ये पढ़ाएंगे, 3 दिन ये, ऐसे करके आपका छोटा छोटा क्या प्रैक्टिस के लिए ये किया जाता है। तो इस टॉपिक सेमिनार से थोड़ा सा हट के हम देख रहे हैं। तो अगर आप में है वो स्किल कि नहीं, हमें क्या करना है, वहाँ पे जाके जहाँ पे टीचर खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं हमें वहाँ पे पढ़ाना है, तो अगर ये धीरे धीरे आपका उससे क्या होता है, डर निकलता रहता है। तो जब डर निकल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जब डर निकल जाएगा तो आप एक बार आप पहले 1 या 2 या 3 क्लास वाले को पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि आपके बोलने का स्पिरिट, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका, हर एक चीज़ पसंद आने लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस बनता है और इससे क्या होता है, आप थोड़ा सा अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमेशा क्या करना चाहिए, हमें सेमिनार में भाग लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कौशल में संघर्ष, समाधान और सहयोग शामिल है? ठीक है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है सॉफ्ट स्किल के बारे में, डी वाला ऑप्शन कह रहा है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है हार्ड स्किल के बारे में, सी ऑप्शन कह रहा है टेक्निकल स्किल के बारे में, और डी ऑप्शन कह रहा है डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे किस कौशल में संघर्ष, समाधान और सहयोग शामिल है। देखो आपकी जो स्किल है ना, देखो स्किल आपके 2 तरीके के होते हैं। आपकी स्किल कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक आपका हो गया कि हार्ड स्किल। हार्ड स्किल हम इसमें मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत बहुत करते हैं, लेकिन क्या है, प्रोग्रेस हम नहीं कर पाते हैं। वही आपके साथ अगर स्किल के साथ हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल एक साथ अगर मिल जाए तो क्या है, हम हार्ड स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल का यूज़ करके हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्ट स्किल हमें क्या करता है, टाइम बचाता है। हमें वो स्किल बताता है कि हम लोगों के सामने हम 2-4 वर्ड बोल सकें। वो स्किल बताता है कि हम मतलब हम लड़का या फिर बहुत सारे लड़के हैं, वहाँ पे 1 या 2 3 फीमेल स्टाफ है, हम वहाँ पे कंफर्ट फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें हर एक चीज़ सिखाता है, हर एक चीज़, पहनने से लेके, उठने से लेके, बोलने से लेके, चलने से लेके, खाने से लेके, और एक दूसरे के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमें क्या करता है, ये सॉफ्ट स्किल सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाता है। ठीक है, तो हार्ड स्किल ये मेहनती होता है, इसमें हमारे पास हम मेहनत करते रहते हैं। यह तकनीकी और काम से क्या होता है, जुड़ा हुआ कौशल है। ठीक है, यह क्या है, यह तकनीकी काम से जुड़ा हुआ है, काम से जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपका सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये टीम वर्क होता है। जैसे कि इसमें आपका आ गया टीम वर्क आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, आपका टीम वर्क आ जाता है, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। और क्या आ जाएगा आपका, कम्युनिकेशन स्किल तो इसके अंदर आ जाता है, संवाद आपका हो जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, और भी बहुत सारे इसके अंदर क्या है, हमारे गुण इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए वाला आपका, ये देखो मक्खी है यहाँ पे, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हार्ड स्किल के बारे में पता चली गई आपको, है ना। तकनीकी की स्किल क्या होता है आपका, ठीक है। तकनीकी की स्किल यानी कि टेक्निकल स्किल क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ये मशीन, कंप्यूटर आदि से संबंधित होता है, या मशीन या कंप्यूटर आदि से संबंधित होता है, या फिर कंप्यूटर से जुड़ा होता है, ठीक है। और आपका डिजिटल लिटरेसी आपका क्या हो जाएगा, तो डिजिटल लिटरेसी अब हो जाएगा कि डिजिटली जो उपकरण होते हैं उसके बारे में जानकारी रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, निरंतर आपका 14 नंबर वाला क्वेश्चन है, निरंतर सीखने के लिए आपको किस मानसिकता का विकास करना आवश्यक है या करना चाहिए, ठीक है। तो विच माइंड सेट शुड यू डेवलप्ड फॉर कंटिन्यू लर्निंग के बारे में बात किया है। ये आपका क्या कह रहे हैं, निश्चित मानसिकता, निश्चित मानसिकता। तो क्या निरंतर सीखने के लिए आपको फिक्स मानसिकता की जरूरत है, फिक्स माइंड सेट मतलब आपका हो गया। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप क्या कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप किस लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट, आप स्टडी कर रहे हैं किस लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं कि हमें सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि हमें एक बार बस क्या हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, फिर हम क्या करेंगे, आराम से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बस घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। ये आपका सोच है, ये आपका आ जाएगा फिक्स माइंड सेट के अंदर आ जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाता है, बस इतना आपका सोच है कि बस मुझे यहीं तक जाना है, ये पहला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति आ जाता है कि हम क्या करें, हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, हमें क्या हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। फिर गवर्नमेंट जॉब करने के बाद वो क्या करता है, फिर से पढ़ाई करता है कि हमें थोड़ा सा और इसके ऊपर क्या चाहिए, पोस्ट चाहिए, ठीक है। और दूसरा मतलब सेकेंड पोस्ट चाहिए। जब ये भी पूरा हो जाता है तो और स्टडी करता है, और मेहनत करता है, तीसरा पोस्ट हो जाए, ठीक है, तीसरा पोस्ट हो जाए, ऐसे। तो ये आपका क्या होता है, ग्रोथ माइंड सेट होता है कि हम निरंतर सीख रहे हैं, तो वो ग्रोथ माइंड सेट के अंदर आ जाएगा। बंद मानसिकता ये कुछ नहीं होता है, ये आपका सीमित मानसिकता, लिमिट माइंड सेट, ये भी आपका नहीं आएगा। ये तो आपको क्वेश्चन को भटकाने के लिए आपका दो ही आपका ऑप्शन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। वो बस ऐसे ही दिया था आपका ऑप्शन। तो बी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निरंतर सीखने के लिए आपको किस मानसिकता की जरूरत होती है, विकास मानसिकता की जरूरत होती है, यानी कि ग्रोथ माइंड सेट की हमें जरूरत होती है। चलिए आगे देखती है, 15 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, रुचियां क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्टेड, आपका ये क्या है, रुचियां क्या है। तो ए वाला आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है शौक, हॉबीज, हॉबीज की बात करें। बी ऑप्शन कर रहा है भावनाएं, इमोशन की बात कर रहा है। सी ऑप्शन क्या कर रहा है, मूल्य, वैल्यू की बात कर रहा है। और डी ऑप्शन क्या कर रहा है, थॉट्स की बात कर रहा है, विचार की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, रुचियां क्या होती हैं, आपका शौक तो होता है ना, हॉबीज होता है, सिंपल सी बात है। तो आपका ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भावनाएं, इमोशन क्या होता है, ये मन की आस्था है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका मन का आस्था होता है, मन का आस्था, यह क्या होता है, मन का आस्था है। मूल्य, वैल्यूज की बात किया है तो ये नैतिक और सामाजिक मान्यताएं हैं, ठीक है। ये नैतिक और सामाजिक मान्यताएं हैं। विचार, थॉट्स कब आते हैं, ठीक है, तो ये सोचने की क्या करता है, प्रक्रिया को दर्शा रहा है, ये परिभाषित कर रहा है, सोचने की प्रक्रिया को बता रहा है, ठीक है, दर्शा रहा है, ऐसे लिख लेते हैं, दर्शाता है। और आपका ये पता है मूल्य का मतलब क्या हो गया, कि नैतिक और सामाजिक मान्यताएं हैं, ठीक है। लिख लीजिए, नैतिक और सामाजिक मान्यताएं हैं, ठीक है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो हॉबीज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो यहीं पे है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते ITI एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे अभी कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। तो देखिए, एक तो आपका हो गया फिट वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ आपके कारपेंटर, RAC और डीजल मैकेनिक, ये ट्रेड अवेलेबल हैं। इस ट्रेड के साथ साथ आपको और भी कौन कौन से ट्रेड मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो देखो, आप ट्रेड के साथ एक तो आपके जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, RAC हो गया, तो इनको ट्रेड के साथ ED यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS यानी कि वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन यानी कि CVT 1 जो आपके पेपर होता है, तो इसमें आपका आता है ट्रेड के साथ। इससे भी क्वेश्चन आएगा और इससे भी आएगा, तो ये आपको फ्री में मिलने वाला है हमारे कोर्स में। और दूसरा आपका आता है, जो दूसरा आपका एग्जाम होता है उससे आता है आपका ES है यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के रहते हैं। ठीक है, 50 नंबर के रहते हैं। अब तो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप क्या करिए कि अभी हमारे जो नमस्ते ITI ऐप है ना, यानी कि एप्लीकेशन है, वहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। क्योंकि अब 2-3 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्या करिए कि फ्री में जो मॉक टेस्ट है ना, उसको आप लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट को आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोर्स के लिए नहीं सजेस्ट करेंगे क्योंकि आप एग्ज़ाम आपके सिर्फ कम टाइम बचे हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे क्या करिएगा, कॉल कर लीजिएगा। 2 कर सकते हैं। आपका जो पहला नंबर है 7800366021 है और दूसरा नंबर आपका है 7800366950 है। और यही आपका क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, अगर कॉल नहीं लगता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।